अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 6 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। इंग्लैंड ने किया बेनिफिट्स के हवाले से नया फैसला। इंग्लैंड असाइलम सीकर्स और इलीगल इमिग्रेंट्स के हक में बड़े फैसले। इंग्लैंड ब्रेग्जिट के बाद इमिग्रेशन के भरपूर मौक़िफ़ खुशखबरी। जर्मनी हुकूमत ने अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स का सिलसिला। कि सबसे पहली खबर को शामिल कर लेते हैं। इंग्लैंड ब्रेग्जिट के बाद इमिग्रेशन के भरपूर मौक़िफ़ खुशखबरी। ब्रेग्जिट के बाद यूके में बिजनेस इमिग्रेशन के भरपूर मौक़िफ़ बिजनेसमैन फ़ायदा उठाएं। तो तफसीलात कुछ इस तरह से है कि कॉमर्स रिपोर्टर चेयर मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यूके बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी मेंबरान और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि फॉरेन ऑफिस से ए रेटिंग कंपनी जो यूके इमिग्रेशन इन्वेस्टमेंट में फैमिली लॉ, कमर्शियल लॉ और दीगर शोबों में सर्विसेज को फ्राहम कर रही है। उन्होंने बताया ब्रेग्जिट के बाद यूके में बिजनेस इमिग्रेशन के भरपूर मौक़िफ़ मौजूद हैं जिनको हमारे बिजनेसमैन हासिल कर सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज शामिल हैं जिसमें एक इन्वेस्टर प्रोग्राम और दूसरा बिजनेस सेटलमेंट प्रोग्राम है जिसमें अच्छी साख के हामिल बिजनेसमैन यूके में बिजनेस अप्लाई करके वहां ऑफिस बनाकर इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमारी बिजनेस कम्युनिटी को दिलचस्पी लेनी चाहिए और इसके लिए हमारी फर्म की सर्विसेज हाजिर है। मजीद उनका कहना था कि हमारी मुख्तलिफ अदारों जिनमें UKPCCI यूके पाकिस्तान चेयरमैन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और WCOP वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज खसूसन इसके बिजनेस के ज़रिए हम यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को प्रमोशन के लिए सहूलियात फराहम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड ने किया बेनिफिट्स के हवाले से नया फैसला। हुकूमत की तरफ से एक बार फिर से बेनिफिट्स के हवाले से हांगकांग के लोगों के लिए एक फैसला लिया गया है। तो मुकम्मल डिटेल कुछ इस तरह से है कि यूके हुकूमत को ये फिक्र लग गई है कि अब जो भी लोग हांगकांग से आएंगे तो वो भी यूरोपीय यूनियन की तरह बेनिफिट्स को ना अप्लाई करें, लेकिन वाजिया रहे कि जो लोग हांगकांग से यूके में दाखिल होंगे तो उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास नेशनैलिटी यूके की मौजूद है। तो यूके को इन लोगों से अब ये खतरा लाहक है कि वो लोग माशी तौर पर बुरान का शिकार हैं। तो यूके की हुकूमत ये सोच रही है कि अगर वो लोग यूके में आते हैं तो इनके आने के बाद हांगकांग के लोग भी बेनिफिट्स को अप्लाई ना करें। तो अभी फ़िलहाल यूके की जानिब से बेनिफिट्स को नहीं दिया जाएगा, यानी कि ख़त्म किए गए हैं। और हुकूमत का कहना है कि वहां से आए लोगों के तमाम केसेस को पहले चेक किया जाएगा और जो लोग हांगकांग से विद फैमिली आएंगे और इनकी जॉब वगैरह या कोई भी इनकम नहीं होगी तो फिर चेक किया जाएगा और तब फिर उनको बेनिफिट्स फराहम किए जाएंगे। और यूके की हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा, जो भी आता है हांगकांग से है तो वो फ़ौरन से ही अप्लाई कर ले बेनिफिट्स को। तो हो सकता है कुछ दिनों या महीनों के बाद यूके बेनिफिट के हवाले से तब्दीली को ला सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड असाइलम सीकर्स और इलीगल इमिग्रेंट के हक में बड़े फैसले में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स के हवाले से न्यूज़ आई है। असाइलम सीकर्स की एक बार फिर से हमायत की गई है और एक और बड़ी NGO का इलीगल इमिग्रेंट्स के हक में अदालत जाने का फैसला। तो इन खबरों की तफसीलात कुछ इस तरह से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं असाइलम सीकर्स की हमायत के लिए यूके की एक MP है पॉली निकोलन। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल को। उन्होंने इस वजह से प्रीति पटेल को क्रिटिसाइज़ किया है कि उनका कहना है कि 300 से ज़ायद असाइलम सीकर में से 137 असाइलम सीकर्स का कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो मुस्बत आया। तो इस तमाम सूरत हाल की वजह से भी उन पुराने आर्मी बैरिक्स को बंद नहीं किया गया प्रीति पटेल की जानिब से। तो उन्होंने कहा है कि ये अमल जो प्रीति पटेल ने किया है तो ये एक्ट उनके लिए इंतहाई शर्मनाक है कि उन्होंने तमाम
बात को जानते हुए भी इस हाल में इन एसाइलम सीकर्स को रखा। और उनका मजीद कहना था, इन सारी सिचुएशन के बाद प्रीति पटेल ने क्यों नहीं फ़ौरन से इकदामात किए और एसाइलम सीकर्स को बैरिक से बाहर क्यों नहीं निकाला। उनका कहना था कि इस तमाम सिचुएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो प्रीति पटेल की थी। और इस जानिब से उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही प्रीति पटेल को तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है। अब न्यूज़ को शेयर करती हूँ कि किस एनजीओ ने इलीगल इमिग्रेंट्स के हक में अदालत में जाने का फैसला कर लिया है। डेमोक्रेसीज नाम से एनजीओ है, उन्होंने एनएचएस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है क्योंकि एनएचएस जो है वो तमाम डाटा जो है यूके हुकूमत को देता है, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट जो है वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। और ये इसके अलावा ये कि इस एनजीएस ने हुकूमत की जानिब से एक एग्रीमेंट भी किया हुआ है एक कंपनी के साथ जो तमाम मरीज़ों का डाटा जो है वो होम ऑफिस को फराहम करती है। तो अब ये एनजीओ इस कंपनी के खिलाफ अदालत में केस को करने जा रही है कि इस कंपनी के साथ जो मुआहदा किया गया है या जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसको ख़त्म किया जाए जो होम ऑफिस ने किया है। और एनएचएस का तमाम डाटा जो भी रिपोर्ट होती है वो तमाम का तमाम इस कंपनी के पास होता है और वो आगे से देती है होम ऑफिस को। तो अब इस जानिब से एनजीओ ने फैसला ले लिया है कि वो अदालत में जाएंगे कि वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करे और इलीगल इमिग्रेंट्स फिर ही वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं और इनको कंफर्म किया जाए कि इनको कोई ख़तरा नहीं है और ना ही इनका डाटा होम ऑफिस के पास जाएगा। देखते हैं अगली खबर की जानिब जो कि जर्मनी हुकूमत ने अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया। जर्मन हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए अपने हतमी मंसूबे का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता बुध जर्मन चांसलर ने सूबाई सरबराहों के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मुशावरती इजलास किया जिसमें कोरोना लॉकडाउन ख़त्म करने के हतमी मंसूबे की मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे को फाइनल स्टेटमेंट प्लान का नाम दिया गया है। मंसूबे के मुताबिक जहां जहां 1 लाख की आबादी में 50 से कम कोरोना वायरस के मरीज हैं वहां ज़िंदगी नॉर्मल कर दी जाएगी और वहां दुकानें खोल दी जाएंगी। बच्चों के अलावा 2 घरों के 5 लोग इकट्ठे हो सकेंगे और जहां मरीजों की तादाद 1 लाख में 35 से कम है वहां बच्चों के अलावा 7 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं। 8 मार्च से किताबों की दुकानों और फूलों की दुकानों हर जगह खुल जाएंगी जबकि हेयर ड्रेसर पहले ही खुल चुके हैं। 8 मार्च से ड्राइविंग स्कूल भी पूरे जर्मनी में खोल दिए जाएंगे। जहां 1 लाख की आबादी में 50 कोरोना वायरस के केस होंगे वहां म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी और दुकानें भी खोल दी जाएंगी मगर 10 मरबा मीटर के फासले में सिर्फ गाहक दाखिल हो सकते हैं। मुशावरती इजलास में फैसला हुआ के बारे में हर सूबा खुद फैसला करेगा, लेकिन अगर किसी जगह दोबारा कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख की आबादी में 100 से ज़ायद हो जाएंगे वहां दोबारा पाबंदियां लगा दी जाएंगी। 22 मार्च के बाद अगर कोरोना इन्फेक्शन रेट ज़्यादा ना हुआ तो थिएटर, सिनेमा और स्पोर्ट्स स्टूडियो और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि माली मदद का भी जल्द आगाज़ हो जाएगा। गैर ज़रूरी सफ़र करने से मना किया गया है। मुशावरती इजलास में वैक्सीन के अमल को भी तेज़ करने पर जोर दिया गया है। फैमिलीज डॉक्टर्स और इनके स्टाफ को अप्रैल तक वैक्सीन लग जाएगी। थी आज की अहम तरीन खबरें यूके की और यूरोप की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।